हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो आज टॉपिक है, हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो मेज़रमेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस मेज़रमेंट वाले टॉपिक में मैंने कन्वर्जन आप लोगों को बतलाया कि एक यूनिट को सेकंड यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अब ये है कि इन यूनिट के साथ हम डील कैसे करें। आप कहें सर या हम कहेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिट्स। अब इस यूनिट्स को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, राइट। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में हम लोग क्या डील्स करते हैं। हम केमिस्ट्री में डील्स करते हैं एटम्स, हम डील करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स, यानी हम बात करें केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। एंड द मासेज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, बट देयर नंबर्स आर वेरी लार्ज। क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है, नंबर बहुत बड़ा होता है। अब आप उसको कैसे हमारी केमिस्ट्री में डील करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे और वो मेथड है हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, फड़कता हुआ जो टॉपिक है वो है सर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बोल देते हैं यार, नोटेशन। अपन इसको एक और नाम से पुकारते हैं, वो है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन बोल सकते हो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोल सकते हो। ये जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि भैया क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हमारी जो केमिस्ट्री को हम लोग डील्स करते हैं, एटम्स से करते हैं, मॉलिक्यूल से करते हैं, वह क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है, नंबर्स बहुत हाई होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करूं, मैं आपसे एक नंबर देता हूं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसमें, इन वन मोल। अब ये मोल क्या होती है बेटा, मोल को अपन एक मतलब क्या सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। मोल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, जब देखेंगे। बट एक बात समझो कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन वन मोल्स आर, अगर मैं उस एक्चुअल नंबर को लेके चलूँ ना बेटा, तो वो नंबर एक्चुअल में बच्चों ये होता है 602, और ये 602 को 6 टाइम्स, और इसके बाद पहले 200 तो लिख दूँ, फिर 6 टाइम्स मैं क्या लगा दूंगा, 6 टाइम्स मैंने तो ऐसे लर्न कर रखा है यार, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टाइम्स मैं 0 लगा दूँ। अब बोलो, अब मैंने कहा सर बोलना जरा, बताना जरा, इसको बताओ तो सही, बोलो तो सही, क्या हो रहा है। नॉट ईजी ना, कैसे बोलोगे यार, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, आपसे एक बात और करते हैं, हम लोग बात करते हैं मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एक मास की बात करते हैं। जानते हो हाइड्रोजन एटम का एक मास, चलिए ग्राम्स में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, 0 पॉइंट। अब जो 0 पॉइंट जो मैंने हाइड्रोजन के मास को जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब क्या करूं मैं, 8 टाइम्स बेटा, 1 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। 8 टाइम्स हमने 0 लगाया, फिर हमने क्या लगाया, 00166 ग्राम। मेजर कर सकते हो, मेजर भी नहीं कर सकते यार। क्या हुआ सर, आप इसको इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते, इसको राइट नहीं कर सकते, और इतने जीरोज़ हैं इसके फ्रंट में, ट्रेलिंग जीरोज़ और जो प्रीसीडिंग जीरोज़ हैं इतनी ज़्यादा हैं कि आप इसको बड़ा ही इजीली आप इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। क्या करूँ सर, इसलिए मैं एक सिस्टम को फॉलो करूँगा, एक साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम को फॉलो करूँगा, जिससे हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट हमारे लिए हो जाएगा। इसको रिमेंबर करना हम लोगों के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। और वो जो साइंटिफिक नोटेशन मेथड जो है ना बच्चों, उस साइंटिफिक नोटेशन मेथड में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, इस मेथड से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल N इंटू 10 की रेज n। अब आप बोलेंगे सर ये n क्या है, हियर n एक नंबर है। n क्या है बेटा, एक नंबर है, n नंबर है, और ये जो एक नंबर है वो एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट होती है।
ठीक है, ये है एक नंबर, ए नंबर, ठीक है, विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट, विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट है बेटा, ओके, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 14 नहीं भाई, 52 नहीं, सिंगल नॉन जीरो डिजिट, ओके। और n क्या है? n है एक इंटीजर, n इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू जो है वो है हमारा n, स्मॉल n, ठीक है। और ये जो इंटीजर वैल्यू है इट में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बहुत इजी है। अब अगर मैं इसको, ये जो आप देख रहे हो, जो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं था, एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल्स आर, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं इसको अब कैसे करूंगा? मुझे इसको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? मुझे ये करना पड़ेगा, इसको सिंगल नॉन जीरो डिजिट में कन्वर्ट करना है, मुझे यहाँ 6 तक इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि सारी आप उड़ा दो, कर लो, हो गया, नो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ डेसिमल यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, मुझे डेसिमल यहाँ फिक्स करना है। और डेसिमल के लिए, अगर आपको फिक्स करने के लिए, डेसिमल के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, तो द वैल्यू वाज, द वैल्यू ऑफ n इज़ पॉजिटिव। n की जो वैल्यू है, सबसे पहले बात समझना, लेफ़्ट टू राइट गए देन पॉजिटिव वैल्यू, लेफ़्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो वैल्यू को हम लोग क्या लेके चलेंगे सर? वो हम लोग लेके चलेंगे सर पॉजिटिव, वो वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट नहीं, सॉरी, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू अगर मैं लेफ़्ट जाऊंगा, ये मेरा राइट और ये लेफ़्ट, अगर राइट टू लेफ़्ट अगर मैं जाऊंगा तो n की वैल्यूज़ मेरी क्या होगी? पॉजिटिव। आप कहोगे सर कैसे पॉजिटिव? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और मैंने वो एग्जांपल लिया कि 5855.8। अब इस डेसिमल को, ये जो डेसिमल है, इसको डेसिमल को मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूं, कहां से कहां शिफ्ट कर रहा हूं बेटा? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब हाउ मैनी प्लेसेस शिफ्टिंग में कितने प्लेसेस मुझे शिफ्ट करने हैं? मुझे शिफ्टिंग में प्लेस कितने शिफ्ट करें? 1 2 3। अब 3 करूंगा तो मेरे को कितने, मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा? 5.8558, और 3 प्लेसेस मैंने इस डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो 10 की रेज 3। इट इज क्लियर, सिंपल ना, ठीक है। बस याद रखना, राइट टू लेफ्ट पावर पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं गया लेफ्ट टू राइट गया तो देन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ n नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल यार, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नहीं तो फिर क्या होगा? एग्जाम्पल नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और मुझे इस डेसिमल को मान लीजिए यहाँ शिफ्ट करना है, इसकी शिफ्टिंग यहाँ करनी है। हाउ मैनी प्लेसेस डेसिमल पॉइंट इज शिफ्ट? 1 2 3 4 5। तो मैं इस वैल्यू क्या लिखूंगा? 2.5 इंटू 10 की रेज, अब नेगेटिव में जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 0.5। क्या आ गया सर? वैल्यू किस में आ गई? वैल्यू आ गई नेगेटिव में। बेटा देख, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखो स्टार्टिंग में मैंने इसको रॉन्ग लिखा था ना, तो मैंने बताऊँ इसको कैसे लर्न कर रखा है, मेरे को फिर पता लगा यार मैं तो उसको गलत लिख गया। मैंने इसको कैसे लर्न कर रखा है जानते हो? कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी जो राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड बैट्समैन जो है, और वो राइट हैंडेड बैट्समैन हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, राइट हैंडेड वाले पर्सन हमें ज़्यादा मिलते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब बड़ी वैल्यू। और अगर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, लेफ्टी जो है वो बेटा बहुत कम मिलते हैं। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है ना, वो 10 की पावर पे वो वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। तो मेरे बच्चों, इसमें एक चीज़ मैंने बताई कि आप इस डेसिमल को आप शिफ्टिंग कैसे करोगे। अब अगर मुझे देखो, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है जो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं था। अब इस वैल्यू को मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा? 6। अब मुझे डेसिमल को कहाँ तक करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23।
कहाँ लेके आना है सर? इस डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है राइट टू लेफ्ट, तो वैल्यू एन की क्या होगी? पॉजिटिव। हाउ मैनी प्लेसेस, हाउ मैनी प्लेसेस, हाउ मैनी प्लेसेस, मैं इसको लिखूंगा ना 0 2 2, ये लिख दूंगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो मैं इसको नेगलेक्ट तो कर नहीं सकता। तो 10 की रेंज कितना? 23। अरे बॉस पहचान गए, एवोगाड्रो नंबर। ओके, एवोगाड्रो नंबर। बट अभी तो आप देख रहे हो। अब अगर मैं इसको बेटा इसको कन्वर्ट करूँ किसमें? एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करूँ, तो ये मेरा डेसिमल को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? इधर। कहाँ लेके जा रहा हूँ बच्चों? इसको मैं लेके जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट देन वैल्यू एन कितना होगा? नेगेटिव। हाउ मैनी प्लेसेस? 3 3 6 9 12 15 18 21 24 25 26 27 प्लेसेस। कहाँ? लेफ्ट टू राइट, पावर नेगेटिव। तो क्या होगा सर? ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की रेंज कितनी? अभी अपन ने कितना कैलकुलेट किया बेटा उसको? 27, और वैल्यू कितना आएगी? नेगेटिव। तो बच्चों आप कोई भी वैल्यू को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं या साइंटिफिक नोटेशंस हैं, उन साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन उसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल की शिफ्टिंग करनी है, उसके लिए भी मैंने आपको रूल बताया। फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन, आपको अगला पोर्शन अब फिर बताते हैं। आगे का जो मैं पोर्शन अब आपसे बात करूंगा वो ये बात करूंगा कि भाई कोई भी मेज़रमेंट आप लोग करते हैं, उस मेज़रमेंट का जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन जो है, वो प्रिसाइज और एक्यूरेसी होती क्या चीज़ है, उसका मीनिंग क्या है, हम उस चीज़ पे जाएंगे। आप इसको करो फटाफट, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, नोट किया होगा। अब मैं प्रिसाइज और एक्यूरेसी वर्ड में लेके चल रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, अपन एक यहाँ पर इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए अपन एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं आर्चरी वाला। आर्चरी वाला एग्जाम्पल बहुत लिया जाता है, या शूटर वाला ले लो। शूट करते हैं ना ऐसे। चलिए, शूटर जो शूट करता है तो उसके लिए कुछ इस तरह सा होता है, ये ऐसे सर्किल बने रहते हैं कि नहीं रहते? आपने देखे होंगे यार, शूटर देखा होगा, ऐसे शूटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं जब। ठीक है, मान लो 3 शूटर्स हैं हमारे पास, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। एक तो मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी। 3 शूटर्स हैं, और इन 3 शूटर्स के लिए कहा गया भाई आपको 3-3 शॉट लगाने हैं। आप 3-3 ही शॉट लगाएंगे। आप लगाओ। सबसे पहले मिस्टर ए आया, और उस ए ने, मान लीजिए ये जो सर्किल्स हैं हमारा, अगर आप इधर शूट करेंगे, इस वाले पोर्शन में शूट करेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन है, अगर आप इस पोर्शन में शूट करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और इधर करोगे 9, इधर 8, इधर 6 7 और इधर 6, और फिर उसके बाद तो आप कर दोगे तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो हमारा शूटर नंबर ए उसने शूट किया, जो आपका पहला शूटर ने शूट किया, और जो शूट किया, मान लीजिए मैं ग्रीन कलर के पेन से उसको शूट करता हुआ दिखा रहा हूँ, उसने 10 पे यहाँ शूट मारा, खट, ठीक है। एक उसने फिर इधर मार दिया और एक उसने ये मार दिया, यानी इसने मार्क्स क्या ऑब्टेन किए? इसने किया एक बार 10, एक बार 10, एक बार 9, ठीक है। ये 3 उसने शॉट लिए। अब हमारा जो दूसरा शूटर है, उस दूसरे शूटर ने हमारे ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया बेटा, ठीक है, उसने अगेन 3 शॉट में लिए, और जो 3 शॉट उसने लिए महाराज, वो मान लीजिए वो मेरे जैसे ही थे। उन्होंने ये तीनों शॉट पर शट 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 कहाँ लगाए? उन्होंने तीनों शॉट जो लगाए वो लगाए 8 पे। 8 8 8 रिजल्ट आया 8 8 8। और तीसरा शूटर तो बहुत भी बढ़िया। तीसरा शूटर कैसा था? तीसरा शूटर मान लीजिए किसी और जैसा, डीलू, मिस्टर डीलू। इस मिस्टर डीलू ने क्या किया बेटा, उसने 3 शॉट मारे। पहला शॉट तो बहुत उम्दा शॉट मारा, ये लीजिए सर, कहाँ लगा? 9 पे जाके लग गया। फिर उसने एक और शॉट मारा, बड़ा शानदार, उसने 7 पे लगा दिया। फिर एक और शॉट मारा, उसने ये लगाया 6 पे। यानी इसने स्कोर क्या किया? इसने स्कोर किया 7 9 7 एंड 6। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है।
चलिए, ये एक्यूरेट का कॉलम और ये प्रिसाइज का कॉलम। मुझे बताना है कि पहला जो मिस्टर ए है, इनका जो हमने बात की वो एक्यूरेसी या प्रिसाइज क्या है। बेटा एक्यूरेसी और प्रिसाइज के लिए कुछ एक रूल्स हैं, वो क्या हैं मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख दूं, इससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, प्रिसीजन के लिए मैं आपके लिए बात करता हूँ, प्रिसाइजन के लिए मैं आपके लिए बात करूँ कि प्रिसाइजन होता क्या है। प्रिसाइजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ द सेम क्वांटिटी, ऑफ द सेम क्वांटिटी, ठीक है। ये प्रिसाइजन है, ये प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी क्या होती है बेटा, एक्यूरेसी क्या होती है, वाइल, ठीक है, एक्यूरेसी में क्या होती है, इफ द एवरेज वैल्यूज ऑफ, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक, डिफरेंट मेजरमेंट्स is close to the correct value, okay, is said to be बोलो, क्या बोले, एक्यूरेट। तो ये मीनिंग है सर किसका, एक प्रिसाइजन और एक्यूरेशन। अब प्रिसाइजन का मतलब क्या होता है कि जो आपने जो मेजरमेंट किया वो कितना क्लोज है, वो प्रिसाइजन है कि भैया कितना क्लोज है। तो आपने देखा जो शूटर नंबर, जो हमारा जो दूसरा शूटर था मिस्टर बी, जो शूटर थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो बार बार उन्होंने क्या किया, एक ही रिजल्ट को रिपीट किया और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक ही रिजल्ट को रिपीट करने के लिए, ठीक है। तो इनके जो मिस्टर बी हैं, अच्छा, इनकी जो ये वैल्यू है, अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं बेटा, अगर मैं इनके लिए एवरेज वैल्यू निकालूं, एवरेज वैल्यू अगर बताए, करेक्ट वैल्यू कितनी है साहब, करेक्ट वैल्यू तो है, करेक्ट पॉइंट, अगर करेक्ट पॉइंट ले लूँ मैं इसको, ये तो है 10, बट जो एवरेज पॉइंट जो हमें मिले वो इसके लिए कितना मिलेगा, 10 10 10 29 29/3 कितना हो गया यार, ये आ गया, ये इतना आएगा सर, ठीक है। और जो मिस्टर बी है इसके लिए तो एवरेज निकालना बहुत ईजी है, 8 आ गया। मिस्टर सी है, इनका एवरेज वैल्यू कितना हो गया यार, 16 and 6 22/3, 3 तो फिर आ जाएगा 7.37। अब आप बताइए, ये जो मिस्टर बी थे, इनकी करेक्ट वैल्यू से ये तो बहुत दूर है, बट इन्होंने क्या किया, सेम रिजल्ट को बार बार रिपीट किया। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं थे, हाँ प्रिसाइज जरूर थे, ये प्रिसाइज थे। और जो हमारे मिस्टर ए थे, इनकी जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है। और एक बात याद रखो बेटा, जो एक्यूरेट होगा ना वो प्रिसाइज भी होगा। एक्यूरेट है तो प्रिसाइज होगा बेटा, प्रिसाइज होना ही है उसको, क्योंकि बेटा जो वैल्यू जो एवरेज के बहुत ज़्यादा क्लोज आएगी, एवरेज वैल्यू अगर करेक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होगी तो ऑब्वियसली यार, तो जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज भी होगा। तो यहाँ ये एक्यूरेट भी हैं और ये प्रिसाइज भी हैं। और जो हमारे सी हैं, मिस्टर सी हैं, ये तो भगवान जाने किस नशे में चूर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ना तो भैया एक रिजल्ट को बार बार रिपीट किया, और इनकी जो एवरेज जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू से तो बहुत दूर है, इसलिए ये ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज। तो एक बार और समझ लीजिए क्या बोला मैंने, कि प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी वाइल
वाइल, अब ये दूसरी बात चल रही है, अब वाइल एक्यूरेसी के लिए मैं क्या बोलूँ, एक्यूरेसी के लिए बोलूँगा वाइल इफ द एवरेज वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू इज सेड टू बी दी एक्यूरेट। तो ये बात हो गई सर, एक प्रिसीजन की बात हो गई और एक एक्यूरेसी की बात हो गई। अब मुझे एक बात और बतानी है, ये जो हमारे मिस्टर बी हैं, इन मिस्टर बी ऐसा नहीं है कि ये बेचारे जानते नहीं है, कोई काबिलियत इनकी नहीं है। अगर बंदा एक ही रिजल्ट को बार बार रिपीट कर सकता है, इसका मतलब ये मेरे भाई ये भैया कैपेबल है, कोई ऐसा वैसा शूटर नहीं। तो एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है कि जो हमारा जो प्रिसीजन है वो किस पर डिपेंड करता है। मैं आपके लिए एक बात पहले लिख दूं कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन डिपेंड्स, किस पर डिपेंड्स करती है, अपॉन द मेजरिंग डिवाइस, अपॉन द मेजरिंग डिवाइस। ये इसकी मेजरिंग डिवाइस पर डिपेंड करती है, एज वेल एज मेजरिंग डिवाइस पे तो डिपेंड करती है। उसकी जो मेजरिंग डिवाइस थी, हो सकता है मिस्टर बी की वो मेजरिंग जो डिवाइस है वो बेटा एडवांस नहीं थी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो हमारा जो मिस्टर बी है उसमें स्किल, उसके स्किल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, एज द स्किल ऑफ, ठीक है, स्किल टू बी, स्किल किस पे डिपेंड करेगा बेटा, उसकी स्किल पे, स्किल ऑफ ऑपरेटर, उसकी स्किल पे भी डिपेंड करेगा, उसकी स्किल पे और उसके मेजरिंग डिवाइस की उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी मेरे मतलब जो प्रिसीजन है वो प्रिसीजन जो बेटा वो डिपेंड किस पे कर रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो बेचारा हमारा नाकारा हुआ, वो भी बेटा कैपेबल है, ठीक है। तो अब आपके बात समझ में आई होगी कि ये एक्यूरेसी और ये प्रिसीजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलो एक काम और करते हैं, अब हम लोग जो प्रिसीजन एक्यूरेसी की जो बात कर रहे हैं, अब हम लोग कुछ और एक एग्जाम्पल और एक अच्छा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, और भी आपको अच्छी तरह से मैं बात समझाता हूँ। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक को फिर लेके चलते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि ये जो मैं प्रिसाइजन और एक्यूरेसी की जो बात कर रहा हूँ, इससे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आगे हम लोग इसका क्या यूज़ क्या करने वाले हैं। ये जो मैं आज जो टॉपिक जो आपको लेके चल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स में रोल क्या है, इसका रीज़न क्या, मतलब इसका रोल है क्या। अब अपन उस चीज़ पे चलते हैं। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास डिवाइस है, और एक डिवाइस में एक वायर की जो लेंथ है, वायर की लेंथ मेज़र करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास वायर है और इस वायर की मुझे लेंथ मेज़र करनी है, और लेंथ मेज़र करने के लिए मेरे पास एक तो है मीटर रॉड, एक तो मेरे पास मीटर रॉड है, और एक मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स फिजिक्स में आप जानते हो, बेटा से आप प्रैक्टिकल करते हो, तो एक मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। और एक मेरे पास बेटा क्या है, स्क्रू गेज है, ठीक है। एक मेरे पास जो है वो है स्क्रू गेज, ये स्क्रू गेज, ठीक है। अब लेंथ मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है। जो एक बंदे ने मीटर रॉड से जो लेंथ मेज़र की, मान लीजिए सपोज कीजिए उसने लेंथ मेज़र की इतना 13.0 मीटर। सेकंड जो लेंथ मेज़र हुई वो वर्नियर कैलिपर से वो इतनी हो गई, और थर्ड जो लेंथ मेज़र हुई वो इतनी हो गई, ठीक है। अब जो लेंथ मेज़र हुई मीटर रॉड से, उसमें हम लोग जो देखें, उसके लिए हम लोग देखें लास्ट में जो वैल्यू को देखेंगे, हम लोग करेक्ट वैल्यू की हम लोग बात करेंगे, तो वो वैल्यू क्या होगी, 3.0 प्लस माइनस 0.1, इतना ही डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू हम लोग जो मेज़र कर रहे हैं, ये आइदर ये वैल्यू हो सकती है 13.1 और आइदर ये वैल्यू हो सकती है 12.9, ठीक है। यानी 0.1 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 का यहाँ पर अनसर्टेनिटी यहाँ पर होगी। मतलब ये जो 0.1 है ये क्या हुई मेरी अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, राइट।
अब अगर वर्नियर कैलिपर से हम लोग जो रिजल्ट मेजर कर रहे हैं, इसकी कितनी होगी बेटा, इसकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी इतनी, ठीक है। और जो स्क्रू गेज से जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसकी कितनी होगी बेटा, उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी इतनी। मतलब अगर आप देखें कि यहाँ पर एक चीज़ को आप समझ रहे हैं और वो एक चीज़ को क्या समझ रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है, हमारी जो एक्यूरेसी है बेटा, वो एक्यूरेसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गई, वो एक्यूरेसी डिपेंड कर रही है अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रही है। जितनी हायर अनसर्टेनिटी होगी एक्यूरेसी उतनी मिनिमम होगी, और जितनी लोएस्ट अनसर्टेनिटी होगी उतनी हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये जो है हमारी लोअर अनसर्टेनिटी है। तो जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी की बात करूं तो ये मैं क्या कहूँगा कि ये है सर हमारी हायर एक्यूरेसी, ये है हायर एक्यूरेसी। तो हायर एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है, हायर एक्यूरेसी डिपेंड करती है अनसर्टेनिटी पर। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी, अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ तक आप लोग यहाँ तक समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर अपन मेज़र करें तो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारी अनसर्टेनिटी यूज़ होती है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जो हमने लेंथ मेज़र की है, इस लेंथ के अंदर एक बात और समझ लो। जैसे हम लोग बात करें 13.000 ही ले लो, चलो ये वैल्यू ले लें। अब ये जो 13.000 आप जो यूनिट बात कर रहे हो, ये जो लास्ट डिजिट है आपकी, ये जो लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट बेटा, ये लास्ट डिजिट आपकी क्या है, ये लास्ट डिजिट आपकी डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट आपकी क्या है बेटा, ये हो गई डाउटफुल डिजिट, ये आपकी डाउटफुल डिजिट है। क्यों, क्योंकि यही डिजिट तो डाउटफुल है। ये डिजिट क्या हो सकती है, या तो इससे ज़्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है। अगर भाई अनसर्टेनिटी को हम लोग और डेसिमल पॉइंट को और अगर अगेन कर दें, हमारा जो मेजरमेंट है डिवाइस और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए तो अनसर्टेनिटी कम होगी। तो ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है वो हमारी क्या होती है, डाउटफुल डिजिट होती है बेटा, ठीक है। अनसर्टेन डिजिट भी बोलते हैं उसको, अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट भी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स है, ये रेस्ट ऑफ द जो डिजिट है 1 2 3 4, ये हमारी जो 4 की 4 जो डिजिट्स हैं, ये जो 4 की 4 डिजिट्स हैं, ये हमारी डाउटफुल डिजिट्स नहीं है। ये हमारी कौन सी डिजिट होती है बेटा, इन डिजिटों को बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स। तो ये कौन सी डिजिट हो गई, ये हो गई हमारी सर्टेन डिजिट, वन सर्टेन डिजिट हो गई। और ये हमारी क्या हो गई सर, ये हमारी हो गई सर्टेन डिजिट्स, ठीक है। अब ये जो आपके टोटल डिजिट हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, जितनी भी सर्टेन डिजिट हैं और अनसर्टेन डिजिट हैं, इन सबको जो सम होगा, इन सब के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब के सम को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट हमारा जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, ठीक है, डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट और सर्टेन डिजिट, इनका जो सम है वो सम हमारा क्या होता है, वो हमारा कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर अपन डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो फिर मैं डेफिनेशन की बात कैसे बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा द सिग्निफिकेंट नंबर, द सिग्निफिकेंट नंबर, या फिगर्स ही ले लो यार, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द सर्टेन डिजिट ठीक है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को
हम लोग कैसे हम लोग इसकी बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो बेटा डिसाइड हैं, और वो जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या हैं वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके समझ में आया होगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, एक्यूरेसी, और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी, और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इनके रूल्स पर। स्टूडेंट फिर देखें आगे, चलें रूल्स पे चलते हैं। बेटा रूल्स बेटा बहुत सिंपल्स रूल्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स में या आपको अदर वो रूल्स मिल जाएंगे। फिर भी मैं रूल्स बाय रूल्स आपको बताता हूँ, बहुत इजी है यार। अच्छा ये टॉपिक है ना बेटा, ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी यूज़फुल है, और ये टॉपिक आपका क्या है, केमिस्ट्री में भी है, और भैया कंपटीशन की तो जान है ये टॉपिक। ओके, तो पहला जो है हमारा रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मैं बात करूं 376 और आपसे पूछूं कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मैंने क्या लिया 376। अब मैं आपसे बोला कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बेटा कितने होंगे 3। क्यों? क्योंकि तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अरे डेसिमल वाली बात कर लो यार, 68.92 ले ले यार, 93 ले ले यार। अब मैंने कहा हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स तो बेटा सिग्निफिकेंट जीरो, मतलब वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जीरो। अब जीरो में क्या आएगा, सेकंड वाली बात मैं बात करूं, जीरोस में क्या आता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लोग लेके चले, एग्जाम्पल बेटा मैं ये लेके चल रहा हूँ 5006। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जो जीरोज़ हैं ये भी बेटा सिग्निफिकेंट होंगी। तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। अरे 4 है ना। ठीक है, चलो और देख लेते हैं 2.004.5। अब बोलो कितनी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अरे वेरी सिंपल यार, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, राइट। बट मेरी बात को समझो, क्या बात हो रही है सर, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट में होती हैं वो जो डिजिट है हमारी नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, इन ए नंबर, ठीक है, इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो लेफ्ट में है बेटा, इसको मैं प्रीसीडिंग जीरो भी बोलता हूं। ये जो प्रीसीडिंग जीरोज हैं जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होती हैं, जितनी भी जीरोज आप लगा लो, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सारी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको आप लोग बेटा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस वैल्यू को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा अभी बताऊंगा। बट ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे फिर साइंटिफिक नोटेशन लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं ये लो सर, अब ये भी मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ठीक है, ओनली 2। वाई ये जो जीरोज़ हैं, इन जीरोज़ को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों, इनको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, 4 इंटू ओके,
देखो ये जो फर्स्ट है मेरी नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। और अब मैं इस डेसिमल को कहाँ लेके आ रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ, इस वाले अंकल के पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस वाले अंकल के पास लेके आ रहा हूँ तो अब यह कितनी जीरोज़ में चलाऊंगा बेटा, कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट, और लेफ्टीज होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या आती है, नेगेटिव में आती हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 की रेज -3, क्योंकि 3 प्लेस मैंने इस डेसिमल को इधर किया है। अब बोल क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ ना, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ, ठीक। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ है, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं आगे बताऊंगा बेटा इसको क्या उसका मीनिंग होता है। और अगर मैंने ये डेसिमल यूज़ ही नहीं किया, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, राइट। तो जो आपकी जो बेटा प्रिसाइडिंग जीरोज़ हैं, अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले लगती हैं तो वहाँ पर आप उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1, और सेकंड वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बेटा, 2। वो एक्सप्लेनेशन जो नोटेशन है उस मेथड को भी मैं भी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट अब आप देखिए थर्ड रोल बात करता हूँ, जो अभी मैं बात कर रहा था, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं थर्ड रूल की बात आपसे कर रहा हूँ। ले लिया आपने, आओ सर थर्ड पर आइए सर, आप थर्ड रूल हमारा क्या है, थर्ड रूल पे आइए। थर्ड रूल जो है वो कहता है इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस, जीरो से एंड होता है, बट दीज जीरोस आर टू द लेफ्ट और राइट, ठीक है, ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। देन all these zeros are significants। सारी की सारी जीरो फिर सिग्निफिकेंट्स होंगी। वैल्यू मैं बताऊं, देखो आपको अभी अभी मैं डिस्कस कर रहा था 5.0। अब ये वैल्यू भी मेरी सिग्निफिकेंट, क्यों, क्योंकि अब आप इसको मेजर क्या कर रहे हो, अब यहाँ इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसकी अब कम होगी, अब ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो डेसिमल के बाद जितनी भी जीरोज़ आप लगाते हो मैथमेटिकली उसका मीनिंग नहीं है, बट इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री अब इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। ये और ज़्यादा प्रिसाइज हो गई, ये वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट हो गई। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। जैसे एक और वैल्यू लेता हूँ, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3। मैं और वैल्यू आपके लिए लेता हूँ, नेक्स्ट जो वैल्यू लेके चल रहा हूँ 2.5, ये ले लो, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बेटा, 4, ठीक है। एक वैल्यू और ले लो, चलो ये ले लेते हैं बेटा। अब इसमें हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तो हमारी कौन सी है, प्रिसाइडिंग जीरोज हैं, और ये ट्रेलिंग जीरोज हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गए 4। कुछ वैल्यूज़ ये हैं, देखिए बेटा कुछ वैल्यूज़ मेरी ये हैं। अब मैंने पूछा कि भैया हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके लिए बोलेंगे। ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको तो हटाओ, लेकिन ये सारे फिगर्स क्या है मेरे, सिग्निफिकेंट्स हैं। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर कोई है और वहाँ कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट all the zeros, ठीक है, बट all the zeros at the end of the number, all the zeros at the end of the non-zero digit without decimal point, without decimal point are not significant,
बट जो जीरोज़ जो हैं, डेसिमल जो डिजीज़ हैं, उनके बाद डेसिमल जो पॉइंट है उनके बाद जो नॉन जीरो जो हमारी जीरोज़ आती हैं वो फिर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं इस डिजिट की बात करता हूं, अगर मैं इस डिजिट की बात करता हूं और अब आपसे बोलता हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, तो इसमें ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। जो हमारी जो ट्रेलिंग जीरोज़ हैं वो ट्रेलिंग जीरोज़, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ट्रेलिंग जीरोज़ जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारा नंबर है ना बेटा, इस नंबर को हम लोग क्या मान सकते हैं, ये एम्बिग्विश, ये हमारा एम्बिग्विश, मैं इसको एम्बिग्विश डिजिट भी बोलूँगा। ये हो गया सर आपका एम्बिग्विश, ये एम्बिग्विश नंबर भी हो गया। आप कहोगे सर एम्बिग्विश नंबर क्यों है? ये एम्बिग्विश नंबर बेटा ये है कि यहाँ पर मैं इसको कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं इसको सिग्निफिकेंट जो हमारे जो साइंटिफिक जो नोटेशंस हैं, उन साइंटिफिक नोटेशन से मैं इसको कोई से भी सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ को मैं अगर लिखता हूँ 1.85 इस फॉर्म में लिखता हूँ, ओके 1.85 फॉर्म में मैं लिखता हूँ, या ये चलो 00 ये मैंने ये भी यूज़ कर ली। अब मैं इस पॉइंट को कहाँ ले गया, मेरा जो डेसिमल पॉइंट है उसको मैं कहाँ लेकर आया, मैं इस डेसिमल पॉइंट को लेकर आया बेटा, मैं लेकर आया राइट टू लेफ़्ट। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट लेके आऊँगा तो n की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। n की पावर पॉजिटिव आएगी तो मैं इसको 10 की रेज कितना लिखूँगा, कितनी डिजिट मैंने इसको स्किप किया है, 1 2 3 4 5, तो ये होगी 5। अब अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, देन आप कहोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। यही नंबर सेम नंबर बेटा मैं इसको, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, अगर मैं इस फॉर्म में अगर इसको लिखता हूँ और अब पूछूं भाई यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो आप कहेंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर 5। अगर मैं 1 0 और रिमूव कर दूँ और अब आपसे पूछूं 1 0 रिमूव कर दिया, अब मैंने पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप कहेंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स अब कितने हो गए 4। मैं इसको 3 में भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एम्बिग्विश जो है, ये जो मेरा नंबर है, अगर मुझे रिमूव करनी है एम्बिग्विटी को अगर रिमूव करनी है तो मैं इस नंबर को किस में लिख दूँ, मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूँ। अदरवाइज़ इसमें जो ट्रेलिंग जो मेरे जीरोज़ हैं विदाउट डेसिमल नंबर है, तो मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर में मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला, ओके राइट। अब नेक्स्ट रूल जो हम लोग बात करें, हमारा जो नेक्स्ट रूल है, फोर्थ जो रूल है हमारा नेक्स्ट जो हम बात करें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो नोटेशंस के अंदर हम लोग जो बात करते हैं, जो नंबरिकल जो पोजीशंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। तो अभी जो हम बात करें कि इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबरिकल पोर्शंस, ठीक है, नंबरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। नंबरिकल पोजीशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें 2.5 × 10 की रेज 7, अभी मैंने इसे लास्ट मैंने एग्जांपल लिया था, आपको यह भी मैं बता दूं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग जो इसको हम देखेंगे, इस नंबर का कोई मीनिंग नहीं है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हम लोग जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। सेम डिट्टो अगर मैं लिखता हूँ 4.0 और 4.0 लिखता हूँ और यह मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। अब बताइए सर सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग क्या बात करेंगे, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग बात करेंगे इसके पास हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप कहेंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 2, ठीक है। एंड ऐसे ही लास्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, इसमें एक और रूल की बात करें, हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग इसके रूल्स में बात करते चलते जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें 5th रूल में अगर मैं बात करता हूँ, मेरी बात को समझ लेना, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा हूँ कि ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑन द राइट of the last
नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के जो राइट में जो हमारी जो जीरोज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, ये जो जीरोज़ है हमारी जो नॉन जीरो डिजिट हैं बिकम सिग्निफिकेंट, इनको हम सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, बिकम्स सिग्निफिकेंट। आप इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बना सकते हो। कब बना सकते हो? व्हेन दे कम फ्रॉम इन फॉर्म ए मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट की फॉर्म में अगर आप इनको लिख रहे हो, जैसे अभी मैंने अभी क्या बोला, अगर मैं लिखता हूँ 200 तो 200 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? आप कहेंगे सर ओनली वन, जो अभी मैं आपको समझा रहा था एग्विगुएश नंबर है। बट अगर मैं कहता हूँ 200 सेंटीमीटर, अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूँगा तो ये जो जीरोज़ हैं, जो हमारी जो ट्रेलिंग जीरोज़ हैं, अब ये ट्रेलिंग जीरोज़ हमारी क्या बन जाती है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक और इसी में हम बात करते हैं, इसी में बात करें बट ऑल, ये तो अगर हम लोग मेजरमेंट यूज़ करते हो देन वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। बट और काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर वो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बेटा। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट क्यों होंगी? क्योंकि आप उसको जो नंबर जो है उस रिप्रेजेंट जो कर रहे हो, आप उसको चाहे कितना ही डेसिमल प्लेसेस के बाद जीरो लगा दो, उसका कोई मीनिंग बदलने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है कि 2 बॉल्स। अब अगर 2 बॉल्स की मैं बात करूं तो इस 2 बॉल को मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2.0 बॉल्स, मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2.00 बॉल्स। अरे मैं ये ले लूं यार, मैं 12x लेकर आया तो 12x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये x। तो अगर मैं पूछूं कि इनके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, इन पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। बच्चों, मैंने आपको सारे रूल्स इसमें बताए कि क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। जितने भी रूल्स मैंने हो सकते थे मैंने लिख के चले, और भी हो सकते हैं रूल्स यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, ये जो सिग्निफिकेंट नंबर जो फिगर्स हैं, हमारी जो सिग्निफिकेंट जो सिस्टम्स है, इसके थ्रू हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट उससे पहले हमारे लिए काम आएगा राउंड ऑफ नंबर्स। राउंड ऑफ नंबर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अपन लोग जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर अपन लोग देखते हैं यार। नोट किया होगा बच्चों? अब देखो बेटा, राउंड ऑफ के लिए कुछ रूल्स क्या हैं हमारे? राउंड ऑफ के लिए हमारे रूल्स हैं, छोटी क्लासों में, बच्चों वाली छोटी स्मॉल क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। चलो मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ इस चीज़ के लिए, थोड़ी सी बातें मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो राइट मोस्ट जो डिजिट है, जो राइट मोस्ट डिजिट है जो आपको रिमूव करनी है, अगर वो 5 से ज़्यादा है, अगर वो 5 से ज़्यादा है, द प्रीसीडिंग नंबर को फिर आप क्या करेंगे? 1 से आप इंक्रीज़ कर देंगे। तो पहला रूल जो है बहुत सिंपल सा रूल है हमारा। क्या रूल है सर? कि इफ़ राइट मोस्ट डिजिट, इफ़ राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है, टू बी रिमूव्ड इज, टू बी रिमूव्ड इज, अगर आप उसको रिमूव कर रहे हैं, इज मोर देन 5। मोर देन 5 का मीनिंग क्या हो गया? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर करेंगे सर हम लोग क्या करेंगे कि द प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, आप जो प्रीसीडिंग जो नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर का मतलब समझते हो ना बेटा, उससे जो जिस डिजिट को आपको रिमूव करना है उससे पहले वाला डिजिट, प्रीसीडिंग नंबर को आप क्या करोगे? आप 1 से इंक्रीज कर दोगे। इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास 2, 5, 6, 8 है, मुझे 8 को रिमूव करना है। अगर मुझे 8 को रिमूव करना है तो फिर मेरी जो वैल्यू होगी, तो मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा? देन इट विल बी रिटन एज, देन इट विल बी रिटन
एज, कैसे लिखूंगा मैं इसको, अगर ये क्योंकि ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये जो मेरा प्रीसीडिंग नंबर है इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा 257 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, इसी में आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मान लीजिए अगर मुझे 2 डिजिट को रिमूव करना है ना, तो एक मेथड तो ये होता है कि पहले 8 को रिमूव करो, फिर देखो बड़ा है कि नहीं, फिर 6 को रिमूव करो, फिर देखो बड़ा है कि नहीं। यार एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, ये 50 से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 50। अगर ये 50 है तो जो ये प्रीसीडिंग नंबर है ना, इसमें आप क्या करना, 1 ऐड कर देना। ये एक रूल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो रूल है, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सेकंड रूल को यहीं पे चेंज कर दूंगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर मैं कहूँगा कि आप अगर इसको रीड कर रहे हो और वो जो डिजिट है मेरे पास, अगर वो लेस देन 5 है, अगर वो हमारी लेस देन 5 है, तो उस प्रीसीडिंग नंबर को हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को कोई चेंज नहीं करेंगे, इज़ नॉट चेंज्ड, ठीक है। तब आप उसको किसी तरह से कोई चेंज नहीं करने वाले हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात करूं, बेटा देखो मैं आपसे एक बात करता हूं, जैसे मैं 2.424, मुझे 4 को रिमूव करना है, तो अब जो नंबर है इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, इस नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2.42, यानी प्रीसीडिंग नंबर में कोई किसी तरह से चेंज नहीं करूंगा। ऐसे ही जब मैं समझा रहा था 2.424, अगर मुझे ये 2 डिजिट रिमूव करनी है, ये लेस देन 50 है बेटा, लेस देन 50 है, तो मैं इस वैल्यू में कोई किसी तरह से चेंजेस नहीं करूंगा। ओके अगर आप 3 फिगर्स को लेकर चलना चाहते हो, तो इसको 3 को करना चाहते हो, ये भी अगर लेस देन 500 हो गई तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कीजिए। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। मामला कहाँ फंसता है, मामला फंसता है कि जब वो जो लास्ट वैल्यू है, अगर वो लास्ट वैल्यू अगर 5 हो गई, तब क्या करेंगे। आप इस रूल को लिखें, मैं आप नोट करें इस रूल को स्क्रीन पॉज करके या जैसे भी है, फिर मैं आपको लास्ट पॉइंट पे लेकर आता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया होगा बेटा, आ जाओ। अब अगर वैल्यू 5 है, राइट मोस्ट जो डिजिट है जिसको आपको रिमूव करना है वो 5 है, तो आप क्या करेंगे सर, अगर लास्ट वैल्यू इफ़ राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर वो 5 है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 काम करते हैं। एक तो काम करते हैं कि प्रीसीडिंग नंबर को कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रीसीडिंग नंबर को चेंज कब नहीं करेंगे, जब वो इवन नंबर है, ठीक है, तो मैं प्रीसीडिंग नंबर को चेंज नहीं करूंगा सर, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, इज नॉट चेंज, प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, ठीक है, इसको चेंज नहीं करूंगा। क्यों, कब नहीं चेंज करूंगा, इफ इट इज ए इवन नंबर, इफ इट इज़ ए इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर है तो मैं उसमें चेंजेस नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं यार, ये लो, अब ये वैल्यू 5 के इक्वल है और इससे पहले वाली जो डिजिट है वो डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो मैं अब इसमें इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। अब मेरी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रह जाएगी, 2.46 रह जाएगी, ठीक है। और अगर ये वैल्यू सेकेंड बात मैं करूं, बट प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट इज, प्रीसीडिंग नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ए ऑड नंबर। अगर वो ऑड नंबर आ गया, अगर वो ऑड नंबर है, तो आप उस जो प्रीसीडिंग नंबर जो है उस प्रीसीडिंग नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे। अब जो ये मेरी वैल्यू है वो वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, 2.48। ये हो गया बेटा राउंड ऑफ नंबर। अब मेरा लास्ट सेगमेंट रह गया, वो लास्ट सेगमेंट में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपको डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको मैं बताता हूँ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर मैं अब आपको अभी बतलाता हूँ। हाँ स्टूडेंट, नोट किया है आपने, है ना।
अब अपन क्या लेके चल रहे हैं बेटा, अब लेकर चल रहे हैं हमारे कैलकुलेशन वाला पार्ट, और कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका मतलब ये हुआ कि अपन छोटी क्लासेस में आ गए, ठीक है यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं सर, एडिशंस। अब अपन सीखेंगे एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये लीजिए सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाइए। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर में थोड़ा सा फर्क है। आप पहले क्या कीजिए, आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, लेकिन जब जो रिजल्ट जो शो मतलब आपका रिप्रेजेंट होगा, रिपोर्टेड होगा, जो रिजल्ट आपका रिपोर्टेड होगा, उस रिजल्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डिजिट को, जिस डिजिट को आपने क्या किया है, एडिशन जिसका किया है, सब्ट्रैक्शन कर किया है, उसके पास क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। रिजल्ट में उतने ही लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितने की आप जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, राइट। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू पहले लेते हैं, फिर उसके बाद इस रूल को मैं लिख दूंगा। ओके, मैंने यार एक लिया 3.52, और इस 3.52 में छोटी छोटी चीज़ें ले लेते हैं यार, 2.3 को ले लेते हैं, और एक और करें, चलो एक और ले लेते हैं 6.241, ये लो, इसका ऐड करो। सिंपल ऐड करना तो जानते ही हो, सिंपल ऐड कितना करेंगे, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 10 आ गया, 1 10, ये 4 6 एंड 12, ये आ गई भैया वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अपना रूल क्या कहता है बेटा, हमारा रूल ये कहता है, अभी अभी मैंने आपको रूल डिस्कस किया, मैं लिख देता हूँ कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, should be reported, जो फाइनल रिजल्ट है आप उसको रिपोर्टेड क्या करोगे, अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, राइट, as are present in the term having the least number of decimal places, least number of decimal places। आप बताइए सर, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कौन सी डिजिट रख रही है, ये वाली रख रही है ना बेटा, कितनी रख रही है, ये हैज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस। तो जो मेरा रिजल्ट है, ये जो मेरा आंसर है, इस आंसर को मैं किस डिजिट डेसिमल प्लेस तक मैं रिपोर्ट करूंगा, तो ये जो मेरा आंसर है शुड बी रिपोर्टेड कहाँ तक करूँगा, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, मैं 1 डेसिमल प्लेसेस तक मैं अपने इस आंसर को रिपोर्ट करूँगा। तो अब मेरा जो आंसर है, देयरफॉर जो करेक्ट आंसर, अब वो जो करेक्ट आंसर है बताइए कितना होगा, मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक अगर लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो इस प्रेसिडिंग नंबर में 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो फाइनल नंबर हो जाएगा वो फाइनल नंबर कितना होगा, 12.1। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल ना। अब इसी चीज़ को अपन सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए आपके लिए वैल्यू तैयार करके रखता हूँ, ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया होगा। अब चलें, अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे जा रहा हूँ तो भैया सब्ट्रैक्शन के लिए अपन कोई भी डिजिट फाइनल कर लेते हैं। चलिए 23.4 क्या ले लूँ, 4730 ले लेते हैं, चलो ठीक है, और इसमें से 19.21 को हटा माइनस कर दो यार, चलो ये लो माइनस करो, क्या आंसर है बताओ यार फौज,
ये 3 0 तो आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, और आप इसमें जानते हो ये 13 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो नंबर आपका लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस रख रहा है, ये वाला नंबर रख रहा है। और ये कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस है बेटा। और इसके बाद अगर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हमारा जो ये आंसर है, इस आंसर को मैं कब तक कहाँ तक मैं करूँगा, इसको भी मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं क्या करूँगा, इसको रिपोर्टेड करूँगा। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं करूँगा तो मुझे इसका मतलब क्या करना है कि मुझे इस 30 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, तो इसको मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.26। ओके, स्क्रीनशॉट लो। अब अपन लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए जो रूल है वो इसके लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस नहीं लेते, यहाँ पर हम लेते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्या रह गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशंस। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, तो अभी क्या कह रहा था मैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन का आपको बता ही रहा था यार। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे चलिए आप लोग, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइडेशन, ठीक है। डिवाइडेशन या ये बोला यार, डिवीज़न बोलते हैं ना यार, जो छोटी क्लास में डिवीज़न ही बोलते हैं। ये लो सर, डिवीज़न पे आ जाओ। ओके, ये सही है। अब इसमें क्या होता है सर, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। तो मेरे को इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज़ है सर। इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, थोड़ा सा ये देख रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत को बचा रहा हूँ। द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ, क्या करूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इस रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाऊंगा, ठीक है। फिर वही वाली बात, आर एज द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए, ठीक है। तो अपन एक सिंपल सा यार मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। लो, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हमने ले लिया। ओके, सिंपल, ज़्यादा टिपिकल नहीं ले रहे अपन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेते हैं यार। 2.21 2.20 ले लो यार, इंटू 1 की डिजिट ही ले ले, ज़्यादा सही रहेगा। ये लो। अब आप इसको करें बेटा, इसको अगर मैं करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा कि ये देखिए 2.2120, देन 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 2 पॉइंट हटा रहे यार, ये कितना आ जाएगा, 1 को करेंगे तो कितना आएगा, 22112 नहीं 2212, यही आएगा ना भाई, 22 इधर 1 2, ठीक है। और एक क्या आएगी सर, 2212 कितनी डिजिट हो गई यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये हमारी 5, ये आ गई, और ये क्रॉस ऐड कर लेना। ऐड करके हमारे पास जो डिजिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 3 3 4 2, ये आ रही है ना बेटा। और फिर पॉइंट को अपन लोग करेंगे तो हमारे पास डिजिट कितनी आ जाएगी, हमारे पास 0.243320, ठीक है। 0 को हटा दें, लो 0 को हटा दिया, ठीक है। यही ले ली वैल्यू बेटा अपन ने, यही वाली वैल्यू डिजिट अपने वैल्यू ले ली है, सिंपल हमारे पास आ गया। ओके, अब अगर अपन को देखें, हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ हैं। ये जो डिजिट है ना, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो मेरा जो आंसर है, इस आंसर को भी मैं कितना कहाँ तक रिपोर्ट करूँगा कि हमारा जो आंसर है, आंसर को शुड बी रिपोर्टेड अप टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेरे को आंसर को रिपोर्ट करना है, राइट। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है तो बेटा 0 तो सिग्निफिकेंट फिगर होती नहीं, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इन सबको मुझको रिमूव करना है। ये 500 से क्या है, 500 से कम है, तो इस वैल्यू को मैं एज इट इज़ रखूँगा। तो जब एज इट इज़ रखूँगा तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, करंट नहीं रहे यार, जो करेक्ट आंसर जो मेरे पास आएगा, करेक्ट आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, 0.024।
ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में अपन को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। लास्ट अगर अपन चलो एक डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड को भी क्यों छोड़ देते हैं यार, चलो एक डिजिट मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2 2 1 1, डिवाइड कर लेते हैं इसको, सिंपल ही नंबर से करते हैं, 3.76 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल ही है, ठीक है, ये सिंपल है। और बेटा इसको डिवाइड जब अपन करते हैं तो मैंने वैल्यू को, ये वैल्यू को मैंने कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर से देख देते हूँ। हाँ, ये वैल्यू मेरे पास जो आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई 1.1, मेरे पास आ गई वैल्यू 1.12263, 1.12263, ये वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास है कितने हैं, 3। तो मेरे आंसर को भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेरे को रिपोर्टेड करना है, 3 तक करना है। और ये वाली जो वैल्यू है बेटा लेस देन 500 है, अगर लेस देन 500 है तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, वो जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर मेरा कितना होगा, 1.12, ठीक है, राइट। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा वो रखना, यहाँ तो टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ किया यार। ओके, चलिए सर, फिर लास्ट में वही फाइनल बातें हैं, वही चीज़, अगर आपको ये लगता है कि वीडियो यूज़फुल है, आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, 11th के टॉपिक के साथ। ये कंपटीशन लाइन के लिए बहुत यूज़फुल टॉपिक था, ठीक है। वीडियो फिर मिलेंगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अगेन, ओके।